अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, कैसे? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बहन की अब थोड़ी हालत ठीक है, तो वो ये बहुत बीमार थी, तो रात को इसको वो एमरजेंसी से तो लेके गया। आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। और तकरीबन ऐमन बेटी हमारी 6 दिन की थी और हमारा बेटा जिसका नाम यासीन महमूद है, अंडे तो उबल गए थे, दाबड़ा ऐसे पकड़ा और नीचे रखता गया, नीचे पूरा रखा भी नहीं था। तो हाँ, तो यासीन जो है ना, यासीन को धक्का लगा और उस दाबड़े में जा गिरा। जहाँ से भी कपड़े उतर रहे थे ना, तो साथ साथ अल्लाह माफ़ करे उसकी चमड़ी भी उतर रही थी। इसीलिए कहते हैं कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अल्लाह ताला ने इस नौबत पे लेके खड़ा कर दिया। जज्बात, तो वो आप लोगों के जज्बात मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं कि जितनी कॉलें आई हैं, जितने कमेंट आए हैं, वो भाइयों ने भी वॉइस मैसेज किए हैं, जिन भाइयों ने कभी कमेंट नहीं किया। वो भी बहनें शामिल हैं जिन बहनों वीडियो ज़रूर देखती हैं, लेकिन वो भी मजबूर हो गए लेना। अब क्या मौत का जायका हर मुसलमान ने चखना है, लेकिन माँ बाप है ना, माँ बाप का दिल औलाद के लिए बहुत नरम होता है। मैंने और सफ़ियान ने जितनी भी अपने दुख दर्द वाली बातें आप सब के साथ शेयर की है, उनमें से कोई भी बात आपको अच्छी ना लगी हो या हमारी किसी बात से आपका दिल दुखा हो, तो मैं आप सब बहन भाइयों से माफ़ी चाहती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बहन की अब थोड़ी हालत ठीक है, तो वो ये बहुत बीमार थी, तो रात को इसको वो एमरजेंसी से तो लेके गए थे। आपने वीडियो तो देखी होनी है। तो जितने भी अंकल आंटी ने मेरी बहन के लिए दुआएं की है ना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अंकल आंटी ने हमारे माँ बाप की जगह पे अल्लाह और मेरी बहन को सेहत दे, अब जल्दी जल्दी बस ठीक हो जाए, यही दुआ है। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आबाद रखे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब बहन भाइयों को अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। यकीन करें कि हमसे तो ज़हनी थकावट और जिस्मानी थकावट की वजह से बोलना चलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारा तो पहले भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से हम तो कभी बोले भी नहीं चैनल पे। और अलीना बेटी की वजह से बहुत बहुत परेशानी हुई। जो मुंह से निकला हम बोलते गए, जो मुंह से निकला हम बोलते गए। और सबसे पहले ये है कि ओवरसीज़ जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, और पाकिस्तान में भी जितने बहनें हैं और जितने भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, आमीन। लंबी ज़िंदगी अता करे अल्लाह ताला। आपके बच्चों को तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से तह गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं,
जिन बहन भाइयों ने हमें पूछा, हमें बुलाया, हमें सपोर्ट की और अलीना बेटी के लिए दुआएं की, और बहुत सारा शुक्रिया आपका। हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा जो भी है ना, हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई किसी को हमारी तरफ से दिल आज़ारी या गिला शिकवा ना रह जाए कि आपने किसी का शुक्रिया भी नहीं अदा किया। आपको हमने फ़ोन भी किए, कॉलें भी किए आपके साथ, हाँ जो भी है। तो इस वजह से हम आपको पता है कि हम थोड़े से ना अलीना बेटी की वजह से परेशान भी थे। हम किसी भी बहन भाई का जिक्र ना कर सके, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भाग भाग के दौड़ दौड़ के यकीन करें कि मेरी तो अब ना पसलियाँ भी दर्द करने लगी हैं। तो इस साइड पे मेरे काफ़ी शिद्दत से ना दर्द है। वो कभी चिंकी पे जाना, कभी बाइक पे जाना, कभी पैदल जाना, और बहुत सारी परेशानी, और गर्मी भी इतनी शिद्दत से है कि जिसका कोई अंदाज़ भी नहीं है। सबसे पहले मेन बात यह है कि कहते हैं ना कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। हमारा तो ये हिसाब हो चुका है। आपको पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था, तकरीबन रमज़ान से पहले एक वीडियो हमारी लगी थी, और आज फिर हमने वाज़िया आपको ना थोड़ी कुछ बहन भाई ऐसे हैं जिनको भी नहीं लगा, और उनको भी बता देते हैं कि सांप का डसा और रस्सी से डरा, इसका क्या मतलब है। और हम ना आज से हमारा तकरीबन जब से शादी हुई ना, हमारा सबसे पहला बेटा वो अभी अगर दुनिया में होता ना, तो इस वक्त वो 18 साल का होना था, इतनी उम्र होनी थी, यानी कि जवान था। उस वक्त अलीना बेटी हमारी ना ऐमन बेटी जो है ना हमारी पैदा हुई थी, और तकरीबन ऐमन बेटी हमारी 6 दिन की थी, और हमारा बेटा जिसका नाम यासीन महमूद है, और हम इत्तेफाक हुआ तो आपको ना उसकी कब्र पे भी लेके चलेंगे। तो उसके साथ ना हादसा हो गया। हादसा ऐसे हुआ कि काम काज नहीं करता था मैं, मेरे पास काम है ही नहीं था, क्योंकि गुर्बत थी, गरीबी थी, ना कोई इन्वेस्ट थी मेरे पास, ना कोई पैसे थे। और जिस काम पे भी जाता ना, तो वहीं पे ना कभी कुछ मज़दूरी तो करता था, मिस्त्रियों के साथ, मज़दूरों के साथ मज़दूरी करनी। और इसमें पता है कि आपको क्या होना, सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका था। सर्दियों का सीज़न शुरू होने के साथ साथ तो मलका ने मुझे ये कहा कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हमें अल्लाह ताला ने बेटी भी दी है। और उस वक़्त बेटी तकरीबन 1 दिन की बेटी थी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला के हुक्म से बेटी पैदा हुई, और उस वक़्त ना मैंने सोचा कि मेरा काम भी बंद हो गया। शटरिंग का काम उस वक़्त कर रहा था मैं, शटरिंग जो है ना छत लग गई थी, शटरिंग का काम मेरा क्लोज़ हो गया था, किसी के आगे काम करता था। क्लोज़ होने की वजह से मेरे पास कुछ नहीं था। और मैं उस वक़्त मैंने ये सोचा कि सर्दियों का सीज़न शुरू हुआ है, क्यों ना अंडे बेच लिए जाएँ गली में। आपको पता ना कि सर्दियों में हमारे पाकिस्तान में ना कूलर में डाल के ना अंडे गर्म बेचे जाते हैं। मैं अंडे बेचने के लिए ना अपने आप को एग्री कर लिया, और अंडे बेचते बेचते तकरीबन 4 से 5 दिन गुजरे, और अंडे लेके आए। तकरीबन 4 से 5 दर्जन अंडे हो गए। तो टीन जो होता है ना, वो घी वाला टीन, उसमें मैं ना गर्म करने के लिए ना अंडे को उबालने के लिए रख दिया। और टीन थोड़ा सा ना लीक था, लकड़ियों की आग जलाते थे तो टीन थोड़ा सा लीक था, वो कतरा कतरा गिरता और आग बुझ गई। हमारे घर में ना एक दाबड़ा पड़ा था, जिससे आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, तगारी भी कहते हैं हमारे यहाँ, दाबड़ा भी कहते हैं, इसी तरह का नाम लेते हैं। मैंने उसमें अंडे डाले, और अंडे डाल के ना तो उसको उबालना शुरू कर दिया। उबालते हुए ना अलीना बेटी और यासीन दोनों ना खेल रहे थे सेल में। तो उस वक़्त जब ऊपर से ना हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे, और दोनों बहन भाई ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना खेलते हुए आ रहे थे। खेलते आते हुए ना, तो जब दाबड़ा, मैं ना अंडे तो उबल गए थे, दाबड़ा ऐसे पकड़ा और नीचे रखता गया, नीचे पूरा रखा भी नहीं था। तो हाँ, तो यासीन जो है ना, यासीन को धक्का लगा और उस दाबड़े में जा गिरा। यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी सिचुएशन थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि
अगर आपको बताऊं तो आपका भी शायद दिल हिल जाए। मोटे कपड़े सर्दियों वाले पहने हुए थे और वो सारा पानी चूस गए। सारा पानी जब चूस गए ना, तो जिस वक्त उसके कपड़े में फाड़ने की कोशिश की लेकिन कपड़े फट नहीं रहे थे। और जहाँ जहाँ से भी कपड़े उतर रहे थे ना, तो साथ साथ अल्लाह माफ़ करे उसकी चमड़ी भी उतर रही थी। मुझे वो वक्त याद है। इसीलिए कहते हैं कि सांप का ढसा रस्सी से भी डरता है। उस वक्त पैसे नहीं थे हमारे पास। 8 मुहर्रम का दिन था। जब अपने बच्चे को लेके जला हुआ चमड़ी उतरी दौड़ रहे थे, तो 8 मुहर्रम का जुलूस था, मजलिस थी, और मजलिस के बीच से गुजर रहे थे। तो लोगों ने यही समझा कि शायद कोयलों पे मातम हो रही है, और वहाँ पे बच्चा गिर गया। और रेस्क्यू वालों ने उसी वक्त उसे रेस्क्यू किया और जीज पट्टी ले गए। जीज पट्टी जाके यकीन करें मेरे गले में सिर्फ बनियान थी, पाँव में जूते भी नहीं थे, और ये भी मेरे साथ ही सर पे दुपट्टा नहीं, पाँव पे जूते नहीं। किसी बहन भाई के पास, जिसके पास भी हम गए, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। उस वक्त देखा, आज मैं अगर रो रहा हूँ तो उस वक्त का मैं डरा हुआ हूँ। 8 दिन बाद अपने बेटे की मैयत को मैं अपने हाथ में उठा के लेके आया, लाहौर से मैयत उसकी लेके आया। और जब आज वक्त आया ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अल्लाह ताला ने इस नौबत पे लेके खड़ा कर दिया। वो वक्त नहीं भूलता मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे बहन भाई मुझे आप सब जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको बांधे। तो मेरे तमाम बहन भाई जो मुझे देखते हैं, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने हमारी बहुत हौसला अफजाई की है। तो बहन भाई ऐसे ही होने चाहिए। कहते हैं ना कि किसी की खुशी में अगर ना भी शामिल होना तो किसी को इतना दुख नहीं लगता। तो जो कोई परेशान होता है, दुख दर्द में होता है, चाहे कोई भी बहन भाई है, तो उसके दर्द दुख को हमें बांटना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहन भाई हैं, तो हमारा इतना तो हक बनता है ना। तो आप सब ने वो हक हम पे जताया, हमने वो हक बहन भाई वाला आपके ऊपर जताया। तो आप सबको लीना बेटी के बारे में बताना मुनासिब समझा, ठीक समझा। क्यों? सबसे पहले आप हमारी फैमिली हैं, तो आप हमारे बहन भाई हैं। कहते हैं ना कि पीर बड़ा कि यकीन बड़ा, तो यकीन ही बड़ा होता है ना। तो हमने कहा कि अगर लीना बेटी वीडियो में ना दिखेगी तो आप सब पूछेंगे लीना कहाँ चली गई है, क्या हुआ लीना के साथ। क्यों? आपकी बेटी है, हम समझते हैं, तो सब पूछेंगे। तो साथ में जब हमें पता चला कि लीना बेटी को काफ़ी बड़ा मसला है, पहले इसके पापा को यही मसला था किडनी का, तो अब लीना बेटी को भी ये। पहले तो हम इसी सोच में रहे कि चलें आम डॉक्टर जो बैठते हैं उनसे मेडिसिन ली, तो फिर देखा आराम नहीं आया। उन डॉक्टर ने कहा कि आप जाकर रिपोर्टें करें। 3-4 डॉक्टरों से रिपोर्टें भी कराई, तो फिर पता चला कि लीना बेटी को किडनी का मसला है। फिर हमने ये सफियान ने जो आपको सब बातें बताई हैं, तो यही हिसाब है सारी हमारी ज़िंदगी का कि हम डर चुके थे काफ़ी। फिर सोचा इस वक्त हमारे बहन भाई आप हैं, और मुझे पता है हर मुल्क में से, इधर भी हमारे पाकिस्तान में से भी काफ़ी हमारे बहन भाई हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप सब बहन भाई इतने अच्छे दिए हैं कि हमारे खुशी में भी शामिल होते हैं और हमारे दुख दर्द में भी हमारे साथ खड़े हैं। तो इस वजह से मेरे बहन भाई हम बहुत ना डर चुके थे। सोचा कि वो कहते हैं ना दवाई अपनी जगह पे और दवाएं अपनी जगह पे। तो लीना बेटी को इस वक्त आप सब की दुआओं की ज़रूरत थी। तो जो आप सब ने इतना प्यार दिखाया, यकीन करें, वो कहते हैं जज्बात, तो वो आप लोगों के जज्बात मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं कि जितनी कॉलें आई हैं, जितने कमेंट आए हैं, वो भाइयों ने भी वॉइस मैसेज किए हैं जिन भाइयों ने कभी कमेंट नहीं किया। वो भी बहनें शामिल हैं जिन बहनों वीडियो ज़रूर देखती हैं, लेकिन वो भी मजबूर हो गए लीना को देख के कि हमारी बेटी की तरह। आप सब ने अपनी औलाद की तरह लीना बेटी को
देखा, महसूस किया, उसके दर्द को देखा, तो यकीन करे मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर जगह पे आप जैसे बहन भाई हो जो किसी का दुख दर्द बांटे, किसी की मदद करें, किसी के लिए दुआएं की, तो वो आप सब ने की है। आप सब ने हमारे साथ लिए दुआएं भी की है, तो कुछ बहनें हैं जिन्होंने हमारे साथ सपोर्ट भी की है, और आप सब जिन्होंने भी जिस तरह से भी हमारी मदद की है, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इस बात से डर चुके थे कि क्योंकि यासिन की सारी बात सफियान ने आपको बता दी है। आगे से आपको कहते हैं ना कि लाद तो जानवर की भी लाद होती है ना, तो इंसान की बाद की बात है ना। तो जब यासिन बेटे को हम किसी भी अस्पताल में लेके गए, एक में लेके गए, फिर दूसरे सिटी अस्पताल है हमारे गुजरात का प्राइवेट, उन्होंने कहा कि आप कारियाँ ले जाएं। फिर हम कारियाँ लेके गए, तो तभी यही बहन मेरी जो अभी आपने नीना बेटी के साथ इसकी आंटी को देखा है, और उसके हस्बैंड भी, उस वक़्त भी वो दोनों मेरी बहन और मेरे बहनोई वो दोनों मेरे हमारे साथ गए थे। खारियाँ लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमें दे दें और 4 लाख आप जाके उधर ना काउंटर पे जमा करा दें। तो यकीन करें कि वो वक़्त आज भी नहीं भूला। अल्लाह करे ऐसा मुश्किल वक़्त, ऐसा दर्दनाक वाक़या, मैं कहती हूँ कोई दुश्मन भी है ना आपका या मेरा, होता ही है लाइफ में, सब कुछ चलता रहता है, तो कभी किसी के साथ ऐसा वाक़या ना। क्योंकि कुछ बहनें काफ़ी दिनों से कमेंट करके पूछ रही हैं हमारे बेटे के बारे में, उससे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम हिम्मत नहीं थे कर पा रहे कि आप बहन भाइयों को कैसे बताएं। आज लीना बेटी की वजह से सारी बात खुल के बतानी थी कि ना सफियान के पाँव में जूते ना मेरे, सर पे दुपट्टा नहीं, और हमें ऐसे लोग देखते थे कि हम कोई पागल हैं जैसे। तो जब हमने 4 लाख का सुना, हमने कहा हमारे पास तो 4,000 भी नहीं है, तो 4 लाख कहाँ से लेके आएंगे। कहते हैं ना वक़्त गुज़र जाता है तो बातें पीछे रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। तो बात ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम ये समझते हैं कि मौत बरहक है, मौत का जायका हर मुसलमान ने चखना है, लेकिन माँ बाप है ना, माँ बाप का दिल औलाद के लिए बहुत नरम होता है। अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हमारे बच्चे उस तरह फील नहीं कर सकते जिस तरह हम माँ बाप उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ़ को हम महसूस कर सकते हैं, इस तरह बच्चे नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप बहन भाइयों को अपने बेटे की सारी कहानी बता दी है, इस वजह से बहुत डर चुके थे। तो आप बहन भाइयों ने बहुत हमें हौसला दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे दिल से दुआ है कि मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आवे, कभी कोई परेशानी ना आए। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जितने मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरी बेटियां या मेरे बेटे, मुझे पता है मामा पापा के पास बैठ के हमारी वीडियो देखते हैं, तो मेरे बच्चों से भी यही कहना है कि अल्लाह ताला आप सब को, मेरे बच्चों को तौफीक दे अपने माँ बाप की खिदमत करने की। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। आप सब जितने भी मुझे मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं ना, तो मैं आप सब से यही कहती हूँ कि मैंने और सफियान ने जितनी भी अपने दुख दर्द वाली बातें आप सब के साथ शेयर की है, उनमें से कोई भी बात आपको अच्छी ना लगी हो या हमारी किसी बात से आपका दिल दुखा हो, तो मैं आप सब बहन भाई से माफ़ी चाहती हूँ।